ईरान और इजराइल के बीच जो लंबा संघर्ष चला, उसमें हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए थे। पर सोचिए, एक हमला, सिर्फ एक हमला ऐसा था जिसने मानो पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। आज हम उसी एक हमले की कहानी में गहराई तक उतरेंगे, जिसने सबको हैरान कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक मिसाइल हमला एक पूरे के पूरे युद्ध को रोक सकता है? सुनने में तो ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन 22 मार्च को जो कुछ हुआ वो हमें इस चौंकाने वाली हकीकत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 22 मार्च ईरान ने इजराइल के डिमोना पर हमला किया। और फिर क्या हुआ? ठीक अगले ही दिन अमेरिका 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर देता है। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। असल में इस एक हमले ने इजराइल और अमेरिका के खेमों में ऐसी खलबली मचा दी थी कि उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर न पहुंच जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही न बचे। तो सवाल यह है कि डिमोना में ऐसा क्या खास है? क्यों एक शहर पर हुए हमले ने सब कुछ बदल दिया? देखिए, ये कोई आम शहर नहीं है। चलिए इस परमाणु किले के राज से पर्दा उठाते हैं। डिमोना को आप इसराइल के पूरे परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। मतलब ये इसराइल का सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे जरूरी ठिकाना है। और जाहिर है, जब ऐसी जगह पर हमला होता है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका बन जाता है। अच्छा, अब इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये 1964 में बना था और 36 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब एक छोटा मोटा शहर ही बसा है यहाँ करीब 2,500 साइंटिस्ट और टेक्नीशियन काम करते हैं। और सुरक्षा, उसकी तो बात ही क्या। इलेक्ट्रिक फेंसिंग से लेकर दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि मिसाइलों की कई परतें जो किसी भी हवाई खतरे को हवा में ही भस्म कर देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। कहते हैं कि डिमोना की सुरक्षा तो इजराइल की राजधानी जेरूसलेम से भी ज्यादा मजबूत है। इसे एक तरह से अभेद्य किला माना जाता था। तो सोचिए, जब ईरानी मिसाइलें इन सारे सुरक्षा घेरों को तोड़कर अपने निशाने तक पहुंच गईं, तो ये कितना बड़ा संदेश था। ये संदेश था कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब ये जो नंबर है 9 किलो, स्क्रीन पर यह अकेला दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे विस्फोटक हिस्सा है। आइए बताता हूं कैसे। डिमोना में हर साल लगभग 9 किलोग्राम प्लूटोनियम बनता है और इतना प्लूटोनियम एक परमाणु बम बनाने के लिए काफी होता है। हर साल एक बम। इससे ये सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि एक तरह से परमाणु हथियार बनाने वाला कारखाना बन जाता है। तो अब अंदाजा लगाइए कि यहां पर हुआ हमला कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन जानते हैं, डिमोना पर हमले का ये जो झटका था, ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। इस घटना ने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स को इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही एक डरावनी घटना कथित तौर पर दक्षिण एशिया में भी हो चुकी है। नाम है किराना हिल्स, पाकिस्तान की एक कथित न्यूक्लियर साइट, जिसे कई बार पाकिस्तान का डिमोना भी कहा जाता है। और डिमोना पर हुए हमले ने एकदम से सबकी यादें ताज़ा कर दी और इन दोनों घटनाओं के बीच की डरावनी समानताओं पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जरा इस कथित घटना को देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंधु सागर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर एक मिसाइल दागी थी। कहा जाता है कि ये मिसाइल पाकिस्तान के सुरक्षा घेरे को भेदकर उस बेहद संवेदनशील जगह पर जा गिरी थी। और फिर क्या हुआ? इस कथित हमले के कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान ने युद्ध विराम की गुजारिश की। तो जब इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखते हैं तो एक बिल्कुल साफ पैटर्न उभर कर आता है। एक ऐसा सिद्धांत कि किसी भी देश के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाना उसे बातचीत की टेबल पर लाने का सबसे तेज और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका है। अब ये टेबल देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ डिमोना है, जहां हमले के बाद 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान हुआ। दूसरी तरफ किराना हिल्स की कथित घटना, जिसके बाद युद्ध विराम की गुजारिश की गई। दोनों ही मामलों में एक्शन और उसका नतीजा लगभग एक जैसा है, जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब क्या निकलता है इसका? मतलब सीधा सा है, जब किसी देश की वो संपत्ति जो उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर है, जब वो कमजोर नजर आने लगती है, तो उसका पूरा का पूरा रणनीतिक खेल एक पल में बदल जाता है। ये डर कि उसका परमाणु कार्यक्रम ही खतरे में है, उसे कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी देश की परमाणु शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत है, या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी?
क्योंकि जिन हथियारों को आखिरी सुरक्षा कवच माना जाता है, वही हथियार दुश्मन के लिए सबसे आकर्षक और संवेदनशील निशाना भी बन जाते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।